हाय फ्रेंड्स, काफ़ी कभार कई बच्चे कमेंट्स में ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि सर पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं रहता, सर फोकस नहीं रहता। सर जब पढ़ते हैं ना तब ऐसा लगता है कि सर मुझे याद रह गया, लेकिन जब उसका रिवीजन करते हैं तब लगता है कि मैं भूल गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो ये वीडियो, मैं अशोक गुर्जर, इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, आज का ये वीडियो एंड तक जरूर देखेगा क्योंकि आपका ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा ये वीडियो के बाद। तो चलो फ्रेंड्स, पहले ये देख लेते हैं कि भाई कॉन्सेंट्रेशन जो है वो किस पे बेस है या किस पे आधार रखता है। सो कॉन्सेंट्रेशन जो है उसका डायरेक्टली कनेक्शन है डिस्ट्रैक्शन के साथ। अब कनेक्शन ये है कि डिस्ट्रैक्शन जितना हाई होगा कंसंट्रेशन उतना ही लो होगा। मतलब कि डिस्ट्रैक्शन हाई, कंसंट्रेशन लो। अब कंसंट्रेशन को हाई करना है, दैट मींस कि मुझे डिस्ट्रैक्शन कम करना पड़ेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे। इतना तो हमें हर कोई वीडियो में पता चलता है कि भाई डिस्ट्रैक्शन कम करना पड़ेगा, लेकिन करे तो करे कैसे, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अनअकैडमी एवरी टाइम एवरी वीक आपके लिए, कई स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेशली आईआईटी में जाना चाहते हैं उसके लिए कई ऑफर्स लेके, कई स्कॉलरशिप टेस्ट लेके हम लोग आते हैं आपके सामने। सो माय डियर फ्रेंड्स, अनअकैडमी रेस IIT JEE। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, अभी जो बच्चे 10th स्टैंडर्ड में उसके लिए भी बहुत यूजफुल है, अभी जो स्टूडेंट्स 11th क्लास में है उसके लिए भी बहुत यूजफुल है। कैसे, आइए देखते हैं। अब ये जो टेस्ट होने जा रहा है 19 दिसंबर को, ये टेस्ट होने जा रहा है। 10th के स्टूडेंट्स और 11th के स्टूडेंट्स इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के बाद अगर आपका 1 से 5 में, ये 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, अगर आपका 1 से 5 में रैंक आता है तो आपको 2 साल का IIT JEE का जो प्लस का सब्सक्रिप्शन है वो प्राइज में गिफ्ट में दिया जाएगा। अगर आप 6 to 20 रैंक के बीच में आते हैं तो 10,000 रुपीज के अमेजोन की जो वाउचर है वो आपको गिफ्ट में दिए जाएंगे। अगर आप 21 to 50 रैंक के बीच में आते हैं तो आपको 3,000 रुपीज के वाउचर दिए जाएंगे। अगर आप 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, अब ये जो टेस्ट है उसका सिलेबस है, उसकी पूरी डिटेल है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक पे शेयर कर रहा हूँ, आप जरूर से देख लीजिए। और अगर आप 10th और 11th क्लास के बच्चे हैं और आप PCM में है, अगर आप जाना चाहते हैं IIT में, तो इस टेस्ट को एक बार जरूर से दीजिए ताकि आप अपना सेल्फ का एनालिसिस जरूर से कर सकते हैं। अब ये जो टेस्ट है 19 तारीख को, अलग अलग टाइमिंग, 10th के लिए भी टाइमिंग अलग है, 11th के लिए भी टाइमिंग अलग है। अब बात करते हैं 11th क्लास के बच्चों के लिए। अगर आप 1 से 5 के रैंक में आते हैं तो आपको 1 साल का प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है वो फ्री में दिया जाएगा। अगर 6 to 20 के बीच में आते हैं तो 8,000 रुपीज के अमेजोन के वाउचर आपको मिलेंगे। अगर आप 21 to 50 के बीच में आते हैं तो 2,000 रुपीज के आपको वाउचर मिलेंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, और एक प्राइस, और एक स्टेप हम आगे बढ़े कि 51 to 150 के बीच में अगर आपका स्कोर होता है या रैंक आता है तो ये आपको मिलेगा 1,000 रुपीज का वाउचर, अमेजोन के वाउचर। सो इस टेस्ट में आप जरूर से अप्लाई कीजिए। अनअकैडमी जो स्कॉलरशिप जो टेस्ट है क्लास 10th और क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए, अलग अलग सिलेबस नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हैं। वेल नोन फैकल्टी है, इंडियाज लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म, यू नो वेरी वेल अबाउट दिस प्लेटफॉर्म। सो माय डियर फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, सो टुडे वी फोकस अबाउट कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन एक चीज जरूर से याद रखें, जब भी आप अप्लाई करें तब आप अशोक YT कोड अप्लाई करना ना भूले। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसकी और डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मैं बात कर रहा था कॉन्सेंट्रेशन और डिस्ट्रैक्शन में। अब डिस्ट्रैक्शन कम कैसे करें, ध्यान से समझिएगा, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और माय डियर फ्रेंड्स, इंटरनल और एक्सटर्नल, अब ये जो डिस्ट्रैक्शन का जो प्रॉब्लम है, इनमें इंटरनली भी हम डिस्टर्ब होते हैं, एक्सटर्नली भी हम डिस्टर्ब होते हैं। आइए 1 to 1 देखते हैं। लेकिन इतना श्योर है, ये साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है और इसके ऊपर कई सारे टॉपर्स ने, कई स्टूडेंट्स ने काम करके रिजल्ट अचीव किया है। सो आप भी जरूर कीजिएगा। पहले हम बात करते हैं इंटरनली फोकस। सो इंटरनली हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसके लिए 6 टिप्स है। अब टिप्स नंबर 1, आप विजन बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। विजन बोर्ड माने कि क्या, आपका जो रीडिंग टेबल है, स्टडी टेबल है, आपका जो स्टडी टाइमिंग है, अगर पॉसिबल हो तो सामने वॉल पे आपका जो टाइम टेबल लगा है, आपका जो सिलेबस लगा है, वहां पे आप अपना विजन बोर्ड लगा सकते हैं। विजन बोर्ड माने क्या, अगर आप JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप नीट की कर रहे हैं, आप 10th की कर रहे हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, PSI की कर रहे हैं, PA की कर रहे हैं, कांस्टेबल की कर रहे हैं, GPSC 1-2 व्हाटएवर एग्जाम विल बी दैट, उस एग्जाम, आपका जो अल्टीमेट ड्रीम है, आप IIT में जाना चाहते हैं, तो उसका फोटोग्राफ के साथ एक विजन बोर्ड अगर लगा होगा तो इससे क्या होगा, जब भी आपका माइंड डाइवर्ट होगा या माइंड डिस्ट्रिक्ट होगा, अगर आप रीडिंग नहीं करना चाहते, बोर हो गए, आप खड़े होना चाहते, लेकिन जैसे ही आप खड़े हो गए आपके सामने विजन बोर्ड दिखेगा, आप फिर से मोटिवेट हो जाओगे। सो सेकंड पॉइंट, स्मॉल टारगेट। कभी कभार क्या होता है, हम इतने बड़े टारगेट लेके बैठते हैं कि वो टारगेट तक पहुंचना हमारे लिए कठिन हो जाता है। लेकिन स्मॉल टारगेट अगर रखेंगे तो स्मॉल टारगेट जैसे ही अचीव होगा ना, तो अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, अंदर से मजा आएगा, और ये कॉन्फिडेंस, ये मजा आपको और स्मॉल टारगेट अचीव करने में बहुत यूजफुल होगा। सो थर्ड जो टिप्स है, रिवॉर्ड। कभी कभार आप जिसके बिना रह नहीं सकते, लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं माय डियर फ्रेंड्स की, इंस्टा हो, व्हाट्सअप हो, फ्रेंड के साथ गॉसिप करना हो, फ्रेंड के साथ कॉल पे बात करना हो, फैमिली के साथ बात करना हो, कहीं टहलने जाना हो, कोई सीरीज देखना हो, कोई एपिसोड देखना हो, व्हाटएवर, जो आपका मेन मजेदार टॉपिक है जिसमें आपको काम करने में बहुत मजा आता है, तो ये जो काम है आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, इसका एक सॉल्यूशन है
उसको आप रिवॉर्ड के रूप में लो कि भाई मैं 1 घंटा पढ़ाई कर लूँगा, उसके बाद ये 10 मिनट में ये रिवॉर्ड अपने आप को दूंगा कि 10 मिनट में मोबाइल में चैट करूँगा, 10 मिनट में फेसबुक पे चैट करूँगा, या 10 मिनट में इंस्टा पे टाइम स्पेंड करूँगा, या कोई सीरीज का कोई एपिसोड देखूंगा 10 मिनट। लेकिन कब ये कर लूँगा उसके बाद, तो आप जिसके बिना रह नहीं सकते, जहां पे आपका मेजोरिटी टाइम डाइवर्ट हो रहा है, उसे आप रिवॉर्ड के रूप में ले लीजिए आपके काम। तो ये भी इंटरनली आप डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए एक सॉल्यूशन है। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन इज दैट की टॉपर इंटरव्यू और मिट। अगर पॉसिबल है, जो बच्चों आप जिसकी भी एग्जाम की प्रिपरेशन, जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस एग्जाम के जो भी टॉपर्स है, जो अचीव कर चुके हैं, उसके या तो आप इंटरव्यू देखिए, अगर पॉसिबल है तो आप उसे रूबरू मिल सकते हैं। इससे आपको बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा, इससे आपको बहुत ही बड़ी प्रेरणा मिलेगी। सो फिफ्थ जो है प्रॉपर स्लीप। कभी कभार हम क्या है कि प्रॉपर स्लीप नहीं कर पाते। कई बच्चे प्रॉपर स्लीप करते तो उसका टाइम जो बैलेंस है वो अनबैलेंस रहता है कि भाई आज 10 बजे सो गए, कल 11 बजे सोए, कब अगर सीरीज लंबी चल गई तो 2 बजे सोए, 3 बजे सोए। तो ये अनबैलेंसिंग जो स्लीप है वो कहीं ना कहीं आपके मूड के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। आपका मूड बना या मूड नहीं बना, वो स्लीप के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो आप एक प्रॉपर स्लीप का टाइमिंग रखिए कि 10 बजे सो जाओगे, इतने बजे उठोगा, इतने बजे सो जाओगे, इतने बजे उठोगा। तो ये भी बहुत अफेक्ट करता है आपके कॉन्सेंट्रेशन में। एंड सिक्स एंड लास्ट जो टिप्स है, डिस्ट्रैक्शन शिट। कभी कभार क्या होता है कि आप जब रीडिंग टेबल पे बैठते हैं और हमारा दिमाग भी इतना चालाक है, जब हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं ना, तभी हमें और ख्याल आते हैं कि यार ये कर लिया होता तो, यार उसका बर्थडे विश करना तो रह ही गया, चल अभी मैं कॉल करके बर्थडे विश कर लेता हूं। और हम है कि बर्थडे विश करने के लिए कॉल करते और वहीं से बात बनी आगे आगे आगे, और पढ़ाई तो साइड में रहेगी। तो आप क्या करें, डिस्ट्रैक्शन शीट जरूर रखें अपने साथ में। इससे क्या हो सकता है कि जो भी आइडिया आया उसको डिस्ट्रैक्शन शीट में आपने लिख दिया, तो इससे क्या होगा, माइंड में जो आइडिया है वो अभी लिख दिया, तो वो बार बार आपको रिमाइंड नहीं होगा, डिस्टर्ब भी नहीं होगा, और आपकी पढ़ाई भी टू बी कंटिन्यूअस हो जाएगी। जब आप रीडिंग के बाद जब आप ब्रेक लेते हो, ये काम आपको ब्रेक में करना है। ब्रेक के दौरान आप ये कॉल कर सकते हैं, या आपका जो भी आइडियाज आए, डिस्ट्रैक्शन वाले जो आइडिया है वो आप कर सकते हैं। सो ये 6 ऐसे पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स कि इससे आप इंटरनली डिस्ट्रैक्शन का जो प्रॉब्लम है वो सोल्व कर पाएंगे। आइए जल्दी ये भी हम देख लेते हैं कि भाई एक्सटर्नली जो प्रॉब्लम है, जो बाहर से जो हमें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं, या बाहर से हमारा जो फोकस या कंसंट्रेशन बिगाड़ने में हमें बहुत यूजफुल होते हैं, वैसे जो टॉपिक है वैसे उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो वो भी हम देख लेते हैं। एक तो है प्रॉपर टाइम टेबल। जब आपका फिक्स टाइम टेबल होगा, प्रॉपर टाइम टेबल होगा, तो जो बाहरी डिस्टर्बेंस है, मतलब कि एक्सटर्नल जो सोर्स है, वो आपको कम अफेक्ट कर पाएगी। सेकेंड जो है व्हाइट नॉइस जनरेटर ऐप। ये जो ऐप है, ये ऐप में क्या है, आप नाम सुन के ही आपको पता लग जाएगी कि व्हाइट नॉइस जनरेटर ऐप। ये ऐप आप प्ले स्टोर में से डाउनलोड करके एक बार जरूर से ट्राई कीजिए। ये ऐप में बहुत सारे कई ऐसे साउंड है, इस साउंड से आप कंसंट्रेशन बहुत आसानी से कर पाएंगे। कभी कभार ये होता है कि कोई मिडिल क्लास स्टूडेंट्स या मिडिल क्लास परिवार से जो बच्चा प्रिपरेशन करता है, कोविड के टाइम में आप लाइब्रेरी में भी नहीं जा सकते। अगर आप ऐसे मोहल्ले में, ऐसे गली में आप रह रहे हैं जहाँ पे बाहरी बहुत ही न्यूसेंस डिस्टर्बेंस, बच्चों के खेलने की आवाज़, कई लोगों की आवाज़, या आगे की रूम में जो टीवी चल रही है उसकी आवाज़, या घर पे कोई गेस्ट आए, घर पे कोई परिवार बातचीत कर रहा है, तो ये सारे डिस्टर्बेंस जो है, ये डिस्टर्बेंस आपको अफेक्ट ना कर पाए, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो ऐप है उनमें बहुत सारे ऐसे बेसिक साउंड है जिसका आपको कॉन्सेंट्रेशन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है। तो आप हैंड्स फ्री लगा के या ईयरफोन लगा के ऐसे म्यूजिक सुन सकते हैं। ये म्यूजिक से क्या होगा कि एक आपको कांस्टेंट म्यूजिक सुनाई देगा, तो इससे आप पढ़ाई में कंसंट्रेशन कर पाओगे, ताकि बाहर का जो डिस्टर्बेंस का नॉइस है वो आपको अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये ऐप आप जरूर से ट्राई कीजिए, कई सारे स्टूडेंट्स इसे अप्लाई भी करते हैं। थर्ड है ऐप ब्लॉकर। कभी कभार पढ़ाई के दौरान हमें, पहले तो ऐसा था कि मोबाइल हम साइड में लग के पढ़ते थे, लेकिन अब मोबाइल में ही हमारी कई सारी स्टडीज होती है, पीडीएफ है, या ग्रुप में कोई मटेरियल आया, या यूट्यूब में कोई लेक्चर्स देखने हो, या मोटिवेशन वीडियोस देखने हो, तो मोबाइल चाहिए, इंटरनेट चाहिए। बट पॉइंट इज दैट कि जो ऐप की अभी जरूरत नहीं है, जैसे कि पढ़ाई कर रहा हूं तो फेसबुक की नीड नहीं, इंस्टा की नीड नहीं है, तो ये मैं ऐप ब्लॉकर में डाल सकता हूँ। या तो मोबाइल को मैं टेम्पररी डू नॉट डिस्टर्ब पे या एयरप्लेन मोड पे हम रख सकते हैं, ताकि बाहरी जो डिस्टर्बेंस है वो ना हो। फ्रेंड्स, ये भी बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। कभी कभार हम पढ़ाई के लिए जब बैठते, फ्रेंड्स का फोन आया कि यार चलना बहुत हो गया, एक बार टहल लेते, एक बार राउंड मार लेते, एक बार थोड़े फ्रेश होके आते हैं। ये प्रॉब्लम नहीं है फ्रेश होने जाना, लेकिन फिर वापिस ही नहीं आते, दैट्स बिगेस्ट प्रॉब्लम। सो ये ऐसे जो फ्रेंड है, पहले तो आपका जो प्रॉपर टाइम टेबल होगा ना, तो ऐसे फ्रेंड आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कई कभार टॉपर स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने जो 3-4 फ्रेंड का जो ग्रुप रहता है वो साथ में प्रिपरेशन करते हैं। अब एक जगह आप इकट्ठा नहीं हो सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन वो साथ में मिलकर टाइम टेबल बनाते हैं कि यार ये इतना टाइम हम पढ़ाई करेंगे, इतना टाइम हम ब्रेक लेंगे। तो इससे क्या होगा कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, तब आपका फ्रेंड सर्कल भी पढ़ाई कर रहा है, तो इससे डिस्टर्ब होने के चांसेस बहुत कम है। तो आप ग्रुप भी ऐसा डिसाइड कर सकते हैं, ग्रुप में मिलकर प्लानिंग कर सकते हैं, ताकि आप एक दूसरे को देख के भी प्रिपरेशन कर सकते हो, और अल्टीमेट हमारी प्रिपरेशन और फोकसली और कंसंट्रेशनली हो जाती है। एक लास्ट जो अफेक्ट करता है एक्सटर्नली जो फैक्टर है वो है फूड।
बाहर का जो जंक फूड है या अदर जो ब्रेकफास्ट या ऐसे कुछ जो फूड है, वो फूड आपके मूड के ऊपर डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं। तो कभी कभार ऐसे फूड ज़्यादा अगर हो जाता है तो उससे भी हमारा कंसंट्रेशन या फोकस के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। तो ये 6 ऐसे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है जिससे आप एक्सटर्नली जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, एक्सटर्नली आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। उससे आगे हमने जो देखे वो इंटरनली 6 ऐसे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन थे जिससे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये 6 इंटरनली और 6 एक्सटर्नली ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप अप्लाई करेंगे तो आई होप कि आपका भी फोकस और कंसंट्रेशन में बहुत बढ़िया बदलाव आएगा। ये टिप्स कई सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई की है, कई सारे स्टूडेंट्स को इसका रिजल्ट भी मिला है। आई होप कि इसे अप्लाई आप करें और जरूर से आपको भी ऐसा प्यारा सा रिजल्ट मिले। माय डियर फ्रेंड्स, कहा है ना कि कंसंट्रेशन इज द सीक्रेट ऑफ स्ट्रेंथ। किसी की अगर सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो है उसका कंसंट्रेशन। आपका कंसंट्रेशन मैटर करता है कि आपके पास स्ट्रेंथ कितनी बड़ी होगी। सो आई होप कि आप इस बात को समझे, इसे अप्लाई करें। एवरी टाइम आप मेरे वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं। आज का ये जो वीडियो है उसके बारे में मैंने जो बात की, IIT के बारे में भी जो बात की, स्कॉलरशिप जो टेस्ट है, एग्जाम है, उसकी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर से जाके अप्लाई कर सकते हैं। इफ यू आर अ 10th student, if you are 11th standard student, if you want to go in IIT, so this is your biggest opportunity to you all have, my dear friends. So without wasting much more time, every time आप मुझे ऐसा साथ और सपोर्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इसलिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। जय हिंद, जय भारत।